राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं लाडली जू के जन्म की अद्भुत कथा कि आखिर कैसे उन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया बल्कि अपनी माता के गर्भ में योग माया को धारण किया। आखिर क्यों मिली वो वृषभानु को ही। रानी जी जो कि श्री कृष्ण के हृदय स्वरूप हैं, कहते हैं बरसाना में वृषभानु जी और माता कीर्ति रहते थे। वह अत्यंत भक्तिमान थे, परम संतान सुख से वंचित थे। जहां हर रोज दोनों ही माता यमुना के सामने बैठकर संतान की कामना किया करते थे और उन्हें ये निश्चित विश्वास था कि माँ यमुना उनकी इस श्रद्धा को जरूर स्वीकार करेंगी और उनकी इस श्रद्धा को यमुना माँ ने स्वीकार भी किया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। रावल गांव में चारों तरफ बधाइयों की गूंज फैल गई। चारों तरफ बस यही खबरें थी कि वृषभान के घर में संतान आने वाली है। थोड़ा समय बीता और वृषभान और कीर्ति यमुना से रोज संतान की कामना किया करते थे कि आने वाली संतान बहुत ही उज्जवल हो। समय बीता और कीर्ति माँ यमुना पूजन के लिए जाने में असमर्थ हुई। वहीं पर वृषभानु जी अकेले ही माता यमुना के दर्शन करने जाने लगी क्योंकि माता कीर्ति अब उस अवस्था में नहीं थी। प्रसंग ये भी कहता है कि माँ कीर्ति के गर्भ में योग माया ने अपनी शक्ति से माँ के गर्भ में वायु को धारण कर दिया था, क्योंकि वो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप थी। जो उनके घर राधा रानी मतलब लाडली जू आने वाली थी, वो साक्षात परम सुंदरी वृंदावनेश्वरी माता लक्ष्मी का स्वरूप थी, जो कि अवतार ही लेती हैं, गर्भ से उत्पन्न नहीं होती हैं। और बिल्कुल ही वैसा हुआ। जब एक बार वृषभानु जी माता यमुना जी अपने नित्य यमुना पूजन के लिए आए तो मानो उन्होंने उस दिव्य कमल का प्रकाश दिखा। हाँ, हर रोज यमुना माँ का पूजन करने के लिए वृषभानु जी आते थे और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब वो यमुना माँ के पूजन के लिए आए तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनका जीवन एक नया मोड़ ले लेगा। जी हाँ, उन्हें एक दिव्य कमल दिखा जो कि नीले रंग का था और उस दिव्य कमल से प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। वो प्रकाश इतना था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ मिलकर उस कमल में खिल रहे हों। पहले तो वो उस कमल को देखने में असमर्थ हुए, फिर प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उस कमल को अपने हाथ में लिया। तो उस कमल को लेकर माता कीर्ति के पास जल्द ही महल में पहुंचे। माँ को भी आभास हो चुका था कि मेरी संतान इसी कमल के अंदर है। हाँ, कमल में इतना प्रकाश हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। माँ की प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। कीर्ति माँ इतनी खुश थी कि खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ, जैसे ही उस कमल की एक पंखुड़ी को हटाया गया तो उसमें श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी जी जो कि उस कमल पर लेटी हुई हैं, जहाँ महल में चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है उस कमल से, तो उस कमल में एक सुंदर सी कन्या विश्राम अवस्था में लेटी हुई हैं। वहीं पर माँ कीर्ति और वृषभान का खुशी का ठिकाना नहीं है। चारों तरफ राधा रानी की जय जयकार हो रही है। सभी उन्हें देखने के लिए ललायित हैं। तमाम देव ऋषियों को भी पता चल चुका है कि बरसाना में श्री लाडली जो साक्षात अवतार ले चुकी हैं। यहाँ तक देव ऋषि दुर्वासा से लेकर भृगु ऋषि सभी लाडली जो के दर्शन के लिए बरसाना की ओर प्रस्थान कर दिए हैं। महल के पास पहुँचते ही उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा, क्योंकि अब बरसाना का महल उस दिव्य प्रकाश में लिप्त हो चुका था। वहीं सभी महल में आकर लाडली जी का दर्शन कर रहे हैं। अपने आप को सभी ऋषि मुनि अत्यंत सौभाग्यशाली मान रहे हैं। साथ ही साथ नगर की सारी प्रजा खुशी के मारी इधर उधर दौड़ रही है। सभी घर घर बधाइयां दे रहे हैं कि वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी का जन्म हो चुका है। जब ये बात नारद जी को पता चली तो वो भी फौरन ही दौड़े दौड़े बरसाना आ गए और उन्होंने लाडली जी को देखा और लाडली जी को देखते ही वो एकटक लाडली जी को देखते ही रह गए, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों। जहाँ पर वृषभानु जी अपने हाथों से उठाकर लाडली जी की जय जयकार कर रहे हैं। उनका प्रकाश पुंज चारों तरफ बरसाना में फैल रहा है, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों। किसी किसी की आंखों में इस प्रकाश की क्षमता को देखना भी नहीं बर्दाश्त है, लेकिन वो माता जी से विनती कर रहे हैं और वो भी इस प्रकाश को देख पा रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं, जहां उनके इस जन्म से चारों तरफ वृक्ष पौधे नदियां पशु पक्षी सभी शुद्ध हो गए हैं। सबका हृदय शुद्धता से परिपूर्ण हो गया है और ऐसे हुआ है हमारी श्री लाडली जी का जन्म और इसी जन्म को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है।
पर राधा रानी ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं और वो आंखें कब खोलेंगी, कैसे खोलेंगी। अगर इस कहानी को आप सुनना चाहें कमेंट जरूर करें और अपने इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें।